हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामंत, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के जीवनी एवं उसके न्याय संबंधी सिद्धांतों पर चर्चा किए थे। आज हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत को देखेंगे। प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था, द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दो साधनों का उपयोग करता है, जिसमें पहला है आपका शिक्षा व्यवस्था और दूसरा साम्यवादी व्यवस्था, जिसमें वह शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि शिक्षा ही न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। प्लेटो द्वारा शिक्षा प्रणाली जोर दिया जाने का मुख्य कारण है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर सके और स्वभाव के अनुकूल विशिष्ट कार्य का संपादन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार और दूसरा देखते हैं, प्लेटो का यह विश्वास है कि सद्गुण ही ज्ञान है और यह सद्गुण शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा प्लेटो के न्यायिक आदर्श राज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, समाज के लिए भी और व्यक्ति के विकास के लिए भी। प्लेटो की शिक्षा पद्धति एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से ली गई है। जहां एथेंस की शिक्षा पद्धति को एक निजी कार्य समझा जाता था, वहीं राज्य में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और इस प्रकार राज्य में शिक्षा पद्धति शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के लिए काफी उपयुक्त थी। इन सब के बावजूद वहाँ महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। तो यह हम देख सकते हैं कि एथेंस की शिक्षा पद्धति का एक दोष था। दूसरा है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, जो कि एथेंस की शिक्षा पद्धति के बिल्कुल ही विपरीत थी, जहाँ की शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था और शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य और वीर सैनिकों को प्रशिक्षण देना था। वहाँ महिलाओं एवं पुरुषों को समान शिक्षा व्यवस्था दी गई थी। इन सब के बावजूद वहाँ मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित था। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में एथेंस की शिक्षा व्यवस्था का व्यक्तिगत पहलू और स्पार्टा के सामाजिक पहलू को समाहित किया और उनके दोषों को तिरस्कृत कर दिया। तो इस प्रकार हम जान गए कि प्लेटो ने कैसे अपनी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया है, कैसे उसने एथेंस और स्पार्टा के गुणात्मक शिक्षा को लिया है और जो दोष है उसको वो हटा देता है। प्लेटो ने शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है आपका प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्चतर शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को प्लेटो ने 3 स्तर पर बांटा है, जिसमें पहला है 0 से 6 वर्ष, जहां बच्चों को कहानियां, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहीं दूसरे स्तर के बच्चों को 6 से 18 वर्ष में बांटा है, जिसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे व्यायाम, संगीत आदि का प्रशिक्षण। तीसरे स्तर के बच्चों को 18 से 20 वर्ष में विभाजित किया है, जहां दैनिक शिक्षण व्यवस्था दी जाती है। उन्हें साहस, आत्मनियंत्रण व अनुशासन जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा योजना में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो रहा है, बच्चों का, बालकों का चरित्र निर्माण हो रहा है। दूसरा है आपका उच्चतर शिक्षा व्यवस्था। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था का अगर उद्देश्य की बात करें तो यह बौद्धिक एवं बल ज्ञान की अभिवृद्धि से है। प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए थी, किंतु उच्चतर शिक्षा व्यवस्था केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही था, जिसमें वह केवल संरक्षक वर्ग को ही प्रशिक्षित करना चाहता है।
तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को जिन 2 भागों में बांटा गया है, उसमें प्राथमिक शिक्षा क्या हो रहा है, सभी के लिए है, लेकिन जो उच्चतर शिक्षा व्यवस्था है वो केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए है। जैसे संरक्षक वर्ग को हम ले सकते हैं, जिसकी अवधि 20 से 30 वर्ष की है, यानी 10 वर्ष के पश्चात क्या होता है, परीक्षा होती है, और जो परीक्षा में असफल होते हैं उन्हें सैनिक पदों एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। और वहीं सफल विद्यार्थियों को और 5 वर्ष तक न्याय, गणित तथा ज्योतिष शास्त्र आदि जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार प्लेटो का शिक्षा चक्र अगले 15 वर्ष तक चलता है, जहां व्यवहारिक व सांसारिक स्थिति का अनुभव कराया जाता है, और 50 वर्ष की आयु तक सभी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी सफल होते हैं उन्हें ही दार्शनिक वर्ग के अधिकारी एवं शासक के रूप में चुना जाता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था राज्य के लिए कितना अनिवार्य है। इस तरह प्लेटो अपने आदर्श राज्य में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, जो कि अल्पकालीन ना होकर के आपका ये आजीवन चलते रहने वाली प्रक्रिया माना जा सकता है। और प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता को एक उचित स्थान प्रदान किया है। तो ये थे आपकी प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत।